हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का इंग्लिश बुक, जिस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक पत्र भगवान के पास, जिसका राइटर है G.L. फुएंटेस। तो इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ वर्ड मीनिंग को लिख रखा है, जो कि इस प्रकार है। आप लोग भी कॉपी कलम निकाल करके लिखिएगा वर्ड मीनिंग को, इसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए, पहला वर्ड मीनिंग है इंटायर, ENTIRE, इंटायर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संपूर्ण। आगे है क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी। आगे है DOWNPOUR, डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। आगे है SHOWER, सौर, सौर का मतलब होता है हल्की वर्षा, थोड़ा वर्षा। आगे है INTIMATELY, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठ रूप। आगे है प्रीडिक्टेड, PREDICTED, प्रीडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी की। आगे है APPROACHING, अप्रोचिंग, अप्रोचिंग का मतलब होता है पहुंचना। आगे है MEAL, मील, या इसको हम लोग फूड भी कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भोजन। आगे है SATISFIED, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट। आगे है रिगार्डेड, RAGARDED, रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखा। आगे है हेल स्टोन्स, HAILSTONES, हेल स्टोन्स का मतलब होता है ओले। आगे है DRAPED, ड्रैप्ड, ड्रैप्ड का मतलब होता है ढका हुआ। आगे है रियली, REALLY, रियली का मतलब होता है वाकई, सच्चाई। आगे है रेजिमेबल, RESEMABLE, रेजिमेबल का मतलब होता है मिलना। आगे है एक्सपोजिंग, EXPOSING, एक्सपोजिंग का मतलब होता है नहाते हुए। आगे है फ्रोजन पिरल्स, FROZENPEARLS, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जमे हुए मोती। आगे है डिस्ट्रॉयड, DESTORIED, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नष्ट कर दिया। आगे है CURTAIN, कर्टेन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आवरण। आगे है लोकस्टस, LOCUSTS, लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डी दल। आगे है इंस्ट्रक्टेड, INSTRUCTED, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताया। आगे है कॉन्साइंस, CONSCIENCE, कॉन्साइंस का मतलब होता है अंतर आत्मा। आगे है इनवेलप, ENVELOPE, इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा। अगला है EMPLOYEES, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का मतलब होता है कर्मचारी। अगला है फ्रेंडली, FRIENDLY,
फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ती। अगला है टाइपिंग, TAPPING, टाइपिंग का मतलब होता है थपथपाते हुए। अगला है एविडेंट, EVIDENT, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट। आगे है कॉरेस्पोंडेंस, CORRESPONDENCE, कॉरेस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार, पोस्ट ऑफिस। आगे है रिजोल्यूशन, RESOLUTION, रिजोल्यूशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अगला है CHARITY, चैरिटी का मतलब होता है उदारता। आगे है COMING, कमिंग का मतलब होता है आने वाले। अगला है सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। अगला है कॉन्फिडेंस, CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। आगे है एफिक्स्ड, AFFIXED, एफिक्स्ड का मतलब होता है चिपकाया। अगला है ग्रुप, GROUP, ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है समूह। आगे है क्रुक्स, CROOKS, क्रुक का मतलब होता है बेईमान व्यक्ति। तो इस चैप्टर का इतना सारा वर्ड मीनिंग है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करेंगे। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, जिसका हिंदी होता है लेंचो की आशा क्या थी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि लेंचो hoped that there would be a good source of rain for his corn, तो लेंचो की आशा थी कि उसकी फसल के लिए एक अच्छी मूसलाधार बारिश हो जाए, यही उसका आशा थी। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, जिसका हिंदी होता है लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि वर्षा की बूंदे नए सिक्कों की जैसे थी। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है लेंचो सेड दैट, लेंचो कहा कि देयर सोर्स विल बी ए गुड हिज क्रॉप, कि उसको फसल, उसका फसल की अच्छा यानी मूसलाधार वर्षा की जरूरत थी। एंड और दिस ईयर यानी इस साल ही विल बी हैविंग एनफ कॉर्न फॉर हिज फैमिली, कि हमारे जो परिवार के लिए इस साल बहुत ज्यादा काफी फसल होगी। सो इसलिए ही कॉल्ड, वह कहा कि द रेनड्रॉप्स, कि वर्षा की बूंदे न्यू कॉइन्स यानी नए सिक्कों की जैसे है। आई यानी अर्थात बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदे, वेयर 10 सेंट्स, की बड़ी बूंदे जो है वो 10 सेंट्स की है, 10 सेंट्स पिसोज की, 10 सेंट्स पिसोज की है। एंड और द लिटिल वंस वेयर 5, और जो छोटे बूंदी है वो 5 सेंट्स पिसोज की है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। चलिए आगे हम लोग तीसरा देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की प्रश्न। तीसरा तीसरा है कि हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, इसका हिंदी हम लोग जानेंगे। इसका हिंदी है कि वर्षा किस तरह बदल गई और लेंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। तो चलिए अब हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर लिखेंगे, चलिए इसका आंसर है सडनली यानी अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा, बिगन यानी शुरुआत हो जाती है, टू ब्लो का मतलब बहना स्टार्ट हो जाती है। एंड और द रेन टर्न्स
और वर्षा जो है टर्न यानी मुड़ जाती है इनटू हेल स्टोन्स यानी कि ओलावृष्टि होने लगती है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जब ओला गिरना प्रारंभ हो जाती है तो टोटल फसल बर्बाद हो जाती है। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि व्हाट वाज लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जिसका हिंदी है जब वर्षा रुकी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी। तो चलिए हम लोग आंसर लिखेंगे कि ही वाज वेरी अपसेट, जब वर्षा रुकी तो ही वाज वेरी अपसेट, तो वह दुखी हो चुका था। ही सेड, वह कहा, टू हिज सन्स, अपना बेटा से, दैट की द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, कि जो हेल है यानी कि जो ओला है वो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। एंड और दे वुड हैव नो कॉर्न दिस ईयर, और हमारे लिए इस साल कुछ फसल नहीं बच पाया है। तो चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर है कि हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी इसका हिंदी होता है कि लेंचो का विश्वास किस में था और उसने क्या किया। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी बताए थे कि लेंचो का विश्वास किस में था, तो आप लोग बताएंगे किस में था, भगवान में था। तो लिखेंगे इसका आंसर कि लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, कि लेंचो का विश्वास भगवान में बहुत ज्यादा था। दैट कि ही विल बी हेल्प्ड मी, उसको विश्वास था कि भगवान ही हमारा क्या करेंगे, सहायता करेंगे। सच वाज हिज फेथ, जैसा कि उसे पूर्ण विश्वास था। आगे है कि उसने क्या किया, तो ही रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा, दैट की ही नीडेड 100 पीसोस, कि हमें 100 पीसोस की जरूरत है, टू सो हिज फील्ड्स अगेन, कि हम फिर से अपना खेती को कर सके, आगे बीज को बो सके। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है कि हु रीड द लेटर, कि पत्र कौन पढ़ता है। तो क्या पत्र, कहानी में बताए थे कौन पत्र पढ़ता है, पोस्टमैन और पोस्टमास्टर पढ़ता है। तो आंसर लिखेंगे कि द पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर, कि पोस्टमैन और पोस्टमास्टर दोनों पत्र को पढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। 7वां प्रश्न है व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, जिसका हिंदी अगर हम लोग जाने तो इसका हिंदी होना है कि तब पोस्टमास्टर ने क्या किया। तो चलिए हम थोड़ा कहानी को थोड़ा बताए थे आप लोग को कि जब पोस्टमास्टर को पत्र मिलता है तो पोस्टमास्टर जी हंसने लगते हैं, और फिर जब पत्र को पढ़ते हैं तो वो अपना हंसी को रोक लेते हैं ना। तो चलिए हम आंसर जानेंगे कि द पोस्टमास्टर ब्रोक आउट लाफिंग, कि जो पोस्टमास्टर है वो जब हंसते हैं तो वो अपना हंसी को रोक लेते हैं। देन तभी ही टर्न्ड सीरियस, और वो अपना हंसी को रोककर सीरियस हो जाते हैं। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज फेथ, और वे जो लेंचो का जो विश्वास था उसको वो गहराई से सोचते हैं। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और वह उसका विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचोज विथ 100 पीसोस, और वह निर्णय भी करते हैं कि लेंचो को 100 पीसोस के साथ विश्वास भी देंगे कि पैसा भगवान ही भेजे हैं। तो चलिए अगला आगे का क्वेश्चन 8वां नंबर है कि वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, इसका हिंदी होता है कि क्या पैसों के साथ
एक लिफाफे को प्राप्त करके लेंचो आश्चर्यचकित हुआ था, तो वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। उसको पूरा विश्वास था कि हम ये जो पत्र भेजे हैं वो कौन भेजे हैं, भगवान भेजे हैं। तो चलिए, वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे कि नो, नहीं, ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, कि वह किसी भी तरह से आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। ही वॉज सर्टेन दैट, वो आवरण करता है, सोचता है कि गॉड वुड सेंड हिम द मनी, कि जो पैसा भेजे हैं ये भगवान जी ही भेजे हैं। तो चलिए, एक लास्ट प्रश्न है नावा, उसको भी हम लोग देखते हैं। नावा प्रश्न, चलिए नावा प्रश्न है व्हाट मेड हिम एंग्री। इसका हिंदी अगर हम लोग जाने तो इसका हिंदी होता है कि उसे गुस्सा क्यों आया। किसे गुस्सा आया था? लेंचो को गुस्सा आया था। कहानी में हम आप लोग को बताए थे क्यों गुस्सा हुआ था लेंचो। आप लोग जान रहे होंगे कि वो भगवान से मांगा था 100 पीसोज, लेकिन उसे कितना प्राप्त हुआ था? 70 पीसोज, यानी 70 पीसोज उसे मिला था। इसीलिए वो क्या हुआ था? गुस्सा हुआ था, क्रोध हुआ था। तो चलिए, उसी के बारे में हमको लिखना है, क्यों गुस्सा हुआ था। तो लिखेंगे कि ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हुआ, बिकॉज, क्योंकि, when, जब he counted the money, कि जब वो पैसों को क्या करता है? गिनता है। in the envelope there was only 70 pesos, जब वो इन्वेलप यानी लिफाफा को खोलता है तो उसमें कितना रहता है? 70 पीसोज ही रहता है। तो ही हैड आस्क्ड फॉर ए 100 पीसोज, 100 पीसोज। तो वह कहता है कि हे भगवान, हम आपको 100 पीसोज मांगे थे आपसे। ही थॉट दैट, और वह सोचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैज स्टोलन हिज मनी, और वह सोचता है कि हमारा पैसा, जो कर्मचारी लोग हैं वही हमारा पैसा को क्या कर लिए हैं? चुराए हैं। दिस मेड हिम एंग्री, और यही बात जो है इसे क्या करता है? गुस्सा दिलाता है, क्रोधित करता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को में शेयर करना मत भूलिएगा। अब आगे का वीडियो पार्ट नंबर 2 रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन हम और बताएंगे इसी चैप्टर का, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा इस बुक का। तो चलिए, धन्यवाद।